नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सी निशा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, दैट इज अबाउट रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट। देर आर वेरियस myths अबाउट रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट, so we will be discussing deeply into those topics. First question is that whether revision of audit is allowed। तो उसका आंसर हमें देता है इनकम टैक्स रूल 1962 का सेक्शन 6G सबसेक्शन 3, जो हमें क्या कहता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है इस रूल में 6G3 में। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB। अगर आप कंपनी हैं तो 3CA, और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो 3CB। साथ में आप 3CD रिपोर्ट जो है वो अनेक्स करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया है लास्ट लाइन में, द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फर्निश्ड अंडर दिस रूल में बी रिवाइज्ड बाय द पर्सन बाय गेटिंग रिवाइज्ड रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फ्रॉम एन अकाउंटेंट। It means that there is no second question, there is no doubt regarding that audit report can be revised. But now the next question arises that what are the circumstances under which audit report is permitted to be revised? Actually, किन किन केसेस में आप ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली में रिवाइज करवाने के लिए परमिटेड हैं। सो यहाँ पर लिखा गया है, इफ देयर इज पेमेंट बाय सच पर्सन आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर सब रूल्स 1 and 2 which necessitate recalculation of disallowance under section 40 or section 43B। रूल 6G सबसेक्शन 3 हमें कहता है दैट आफ्टर फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिटी ने ऐसे एक्सपेंसेस की पेमेंट की है जो सेक्शन 40 या 43B में कवर होते हैं, एंड टू अलाइन द ऑडिट रिपोर्ट विद द इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवीजन करने की परमिशन है। वहीं पर अगर हम आईसीएआई के गाइडेंस नोट्स को देखते हैं तो आईसीएआई गाइडेंस नोट 2023 रिवाइज्ड में ये बोला गया है दैट इन केस ऑफ रिवीजन the audit report should be given in the manner as required by SA 560 revised subsequent event। यानी कि रिवीजन के केस में ऑडिटर कंप्लाई करेगा विद SA 560। The Ministry of Corporate Affairs had also clarified that account can be revised to comply with technical requirements। अब यहाँ पर MCA ने ये जो clarification है वो इशू करा है। It may be pointed out that report under section 44AB should not normally be revised। अब देखिए जो ICI की गाइडलाइन है वो क्या है, that 44ABA की रिपोर्ट जो है should not normally be revised। आप नॉर्मली उसको रिवाइज नहीं करेंगे। However, sometimes a member may be required to revise his tax audit report on ground such as, कौन से ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकता है। देयर आर ओनली 3 सच ग्राउंड्स। फर्स्ट ग्राउंड इज रिगार्डिंग कंपनी अकाउंट्स। रिवीजन ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी आफ्टर इट्स अडॉप्शन इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन अकाउंट्स को रिवाइज किया गया है। इन ऑर्डर टू कॉप अप विथ दैट, ऑडिटर हैज द privilege to revise the audit report. This is applicable only in case of companies. Okay. Second is change of law, that is retrospective amendment। अगर आपकी लॉ में चेंज की वजह से आपकी अमेंडमेंट ऑडिट रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है, देन यू कैन रिवाइज द ऑडिट रिपोर्ट। चेंज इन इंटरप्रिटेशन, दैट इज CBDT सर्कुलर्स या जजमेंट की इंटरप्रिटेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। सो यहाँ से हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं दैट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ग्राउंड्स ऑडिटर रिपोर्ट कैन बी रिवाइज्ड, और एज पर रूल 6G सबसेक्शन 3 ऑन द पेमेंट ऑफ expenses covered under section 40 और 43B audit report can be revised। So अगर आप अपनी audit report revise कर रहे हैं, you have to be very cautious, you have to maintain all the working paper and documentation regarding the changes due to which audit report is going to be revised। And it is mentioned that while issuing the revised audit report should specifically be mentioned in the report, and reference should be given of the original report as well। So while revising the audit report, auditor come into the gray zone। So आप avoid कीजिए that maximum cases में audit report को ना ही revise करना पड़े, तो that would be the better
ऑल्टरनेटिव। अदरवाइज अगर कुछ ऐसी सिवियर सर्कमस्टांसेस हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो रूल 6G3 में बताए गए हैं, देन यू कैन रिवाइज द ऑडिट रिपोर्ट. Second myth about audit report is that once it got accepted by the client, it cannot be revised. The question is that if audit report has not been accepted by the client, there is an alternative available with the auditor that he can ask the client to reject the audit which has been duly uploaded. So basically, even if the audit has been accepted by the client, audit report can be revised, but there is a time limit. Time limit is end of before completion of assessment year to which this audit pertain. Let's talk about, if we talk about financial year 24-25, audit report related to that financial year could be revised only up to 31st March 2026. After 2026, that audit report could not be revised because that option will become inactive at the income tax portal. So this was the video about the revision of audit report. If you have any questions or queries regarding the revision of audit report or anything about the audit report, you can put a comment in my YouTube channel. Thank you for watching. Keep growing, keep learning with Shriji Tech Solutions. Namaskar.